एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हम पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंतर्गत एम्पियर का परिपथीय नियम, और इसे आप रेखीय समाकलन का नियम भी कह सकते हैं। कहते हैं एक्चुअली एम्पियर का परिपथी नियम जो है वो दिया था एम्पियर ने ही। किस लिए दिया, क्या दिया, ये हम आगे समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ थोड़ा सा डिफिकल्टी जाती है बेटा ये क्वेश्चन समझने में। कहीं कहीं हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कुछ तो भी मैडम क्या पढ़ा रही है समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान से समझना, कुछ भी एक भी स्टेप स्किप मत करना। अगर आपने बायो सबार्ट का नियम पढ़ा है मुझसे तो आपको याद होगा, हमने उसमें समझा था किसी अल्पांश धारावाही अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज हमें थोड़ी सी उसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए बता रही हूँ। चलिए आते हैं हम टॉपिक पर। एम्पियर का परिपथीय नियम धारा और चुंबकीय क्षेत्र मतलब I और B इन दोनों में संबंध दर्शाता है, इन दोनों में एक संबंध दिखाता है और इसी संबंध को हम निकालेंगे। एम्पियर ने ये नियम दिया है किसके लिए, धारा और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध दिखाने के लिए। तो पहले समझते हैं हम कि ये नियम है क्या। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ या किसी बंद वक्र, आप कह सकते हो किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। हम इसे ध्यान से समझेंगे। ये जो मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी हूं ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, जो आपको याद करना है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन इनटू में रहेगा dl। कहाँ से आया वो मैं भी बताऊंगी। चूंकि बंद वक्र है तो उसके लिए हम एक अल्पांश या उससे रिलेट करती हुई एक रेखा खींचेंगे, एक लंबवत रेखा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे कि चुंबकीय क्षेत्र B का क्या, रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I, वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। आप I μ0 या फिर μ0 के इनटू में I लिखो और छोड़ दो, और आपको यही सिद्ध करके लेकर आना है। इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखा है यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इस नियम को समझते हैं, निकालते हैं। अभी तक तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने कहाँ से क्या समझा दिया। एक बार फिर से ध्यान से देखना। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, हमें समाकलन करना है। रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। इसका मान इसके बराबर होगा और ये हमें सिद्ध करके लेकर आना है। एम्पियर के अनुसार इन्होंने क्या किया, एक लंबा सा चालक तार लिया बेटा। एक चालक तार है लंबा सा, इस चालक तार का नाम है XY और इसमें बहने वाली धारा है I। कैपिटल स्मॉल हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बहने वाली धारा है I और इस चालक को इन्होंने कागज के तल के लंबवत मतलब आइट साइड से कागज का एक तल लिया और बीच से उस तार को गुजारा है ऐसे।
तो हम कह सकते हैं कि सेंटर में एक पॉइंट अगर हम लें ओ, तो ये वाली जो रेखा है ये हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि नीचे से डाले हैं, तो इतना हिस्सा इसमें गायब रहेगा। ठीक है, एक्स वाई चालक तार है और ये चालक तार एक कागज के तल के लंबवत फोल्ड कीजिए, उसके अंदर से चालक तार को आपको गुजारना है। चालक तार में बहने वाली धारा है आई और ये जो आपने गोल घेरा लिया है जिसे हम कहेंगे क्या, बंद वक्र, इसका जो केंद्र है वो है ओ और साथ ही साथ इस गोले की त्रिज्या है आर। यहाँ तक क्लियर? हमें ये जो दिख रहा है ये सिद्ध करके लाना है, लेकिन कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखो और ध्यान से मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करो। एक्स वाई एक चालक है, चालक है मतलब इसके अंदर से हम विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। इस चालक में बहने वाली धारा है आई और इस चालक तार इसको जो एक बंद वक्र घेरे हुए है चालक को, उसका केंद्र है ओ और उसकी त्रिज्या है आर। हमें ओ से आर दूरी पर एक अन्य बिंदु लेना है और ये जो अन्य बिंदु है ये पी है और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी है। इससे बिंदु पी से खींची गई एक स्पर्श रेखा जो कि धीरे धीरे इस गोल घेरे को छोटे छोटे से अल्पांशों में तोड़ सकती है, वो जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है बेटा dl। यहाँ तक क्लियर? लंबवत इसको स्पर्श करती हुई मतलब वाकई में स्पर्श करती हुई खींचनी है, ये स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई है dl। जैसे हम अल्पांश की लंबाई लेते थे सेम वैसे ही इस स्पर्श रेखा की लंबाई है dl, चुंबकीय क्षेत्र है b। अब इतनी सारी राम कहानी क्यों कर रहे हो मैडम, तो समझना, जब भी हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, खुला चालक है और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई आवेश स्थायी है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र निर्मित होता है। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन चूंकि यहाँ पर बह रही है क्या, धारा, और धारा बह रही है तो धारा के बहने के कारण आवेश कैसे हो जाएंगे, गतिमान। और अगर आवेश कैसे हैं, गतिमान, तो चारों ओर का क्षेत्र जो होगा वो होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव बने तो आपसे बनने चाहिए। क्योंकि चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र निर्मित होगा वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले हम लिखते हैं क्या, व्युत्पत्ति। हमें व्युत्पत्ति करनी है किसकी, एम्पियर के परिपथीय नियम की। और इसके बाद आप लिखेंगे थ्योरी, मेरे साथ साथ लिखिए। एक्स वाई एक चालक तार है, इस चालक तार में बहने वाली धारा है I और चालक तार को घेरे हुए एक बंद वक्र है जिसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है R। O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र है B। ये पूरा विद्युत क्षेत्र है B और इससे खींची गई एक लंबवत स्पर्श रेखा है dl। जैसे हमने वहाँ छोटे छोटे अल्पांश लिए थे बायो-सावर्ट के नियम में, वैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश क्या है, dl। ऐसे ढेर सारे अल्पांश में हम बांट सकते हैं और बांटेंगे तो ये पूरी की पूरी क्या बनेगी, वृत्त की परिधि। ठीक है, अब जब आपने ये चारों लाइन लिख लिए जो मैंने थ्योरी में बोली, कहाँ तक, यहाँ तक स्पर्श रेखा dl है, तब बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर, कहाँ से, बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या होगी, तो तीव्रता होगी B बराबर μ0/2 पाई I/R। और समीकरण नंबर 2। अब ये कहाँ से आया मैडम, तो जब आपको मैंने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि बेटा dB बराबर होता है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये होता है, पढ़ा है हमने, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये जो dl साइन थीटा है ना, ये dl क्या होता है, अल्पांश की लंबाई, और अल्पांश की लंबाई ना होकर यहाँ पे अल्पांश की जगह पे पूरा एक गोल घेरा है, और इस पूरे गोल घेरे को हम बोलेंगे वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि यहाँ पर निकल के आएगी क्या, 2πr। जब आप ये 2πr लिखोगे तो आप देखोगे 2π से 4π को काटोगे 2π आएगा, r से r को काटोगे 1r बचेगा। तो जब डेरिवेशन हम पूरे के लिए निकालेंगे तो ये तीव्रता अल्प ना होकर कुल होगी, और कुल तीव्रता आएगी μ0 अपॉन 2π, और ऊपर रहेगा I और बटे में रहेगा R। ये स्टेप एक बार फिर से ध्यान से समझना, क्योंकि आपको कोई ये पूरा डिटेल में नहीं बताता। मुझे पता है यहीं पे आके आपकी सुई अटकती है कि B बराबर μ0 अपॉन 2π I अपॉन R कहाँ से आया, कहाँ से आया। तो बायो-सावर्ट के नियम से हमने निकाला था तीव्रता, यानी कि dV बराबर होता है μ0 अपॉन 4π I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो dl साइन थीटा है, यहाँ पर dl साइन थीटा की जगह पे, यानी कि अल्पांश की जगह पे हमारे पास पूरी वृत्त की परिधि है, और जब वृत्त की परिधि हो तो आपको जया की जरूरत नहीं है, साइन थीटा का मान वैसे भी 0 होने वाला है, और dl की बजाय यहाँ पे पूरा गोल घेरा हमारे पास है, और उस गोल घेरे को हम बोलेंगे क्या, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या, सॉरी वृत्त की त्रिज्या नहीं, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2π से 4π को काटोगे 2π, r से r को काटा 1r बचा, जो बचा हुआ है वो ये है। और ये चूंकि टोटल निकाले हो, पूरे गोल घेरे के लिए निकाले हो, तो dv की जगह तीव्रता क्या आएगी, b। अब हमने ये स्टेप डायरेक्ट लिखा है, और तीव्रता का मात्रक होता है क्या, टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। यहाँ तक आपको क्लियर, ठीक है। हमने क्या निकाले हैं अभी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है क्या, जो आपको ऊपर डेरिवेशन दिख रहा है वो। अब हमें करना है क्या, संपूर्ण वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन, ठीक है। संपूर्ण वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन। संपूर्ण वृत्तीय पथ का, यानी कि संपूर्ण वृत्तीय पथ का रेखीय समाकलन जब हम करें तो कीजिए रेखीय समाकलन b, और इसका लंबवत स्पर्श रेखा क्या है, dl बराबर, वृत्तीय समाकलन करना है तो समाकलन कीजिए b जैसे का तैसा, dl जैसे का तैसा, और dl के साथ इसका जो घटक होगा, सॉरी वो होगा क्या, b dl cos थीटा, b dl cos थीटा। चूंकि a इंटू बी दिख रहा है, और a इंटू बी बराबर होता है ab cos थीटा। ab cos थीटा में cos थीटा का मान वैसे भी यहाँ 0 है, कुछ नहीं है, sin 90 सॉरी cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो cos 90 का मान होता है 0, यहाँ 90 का एंगल है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मान वैसे भी 0 होने वाला है, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या, बी डी एल, समाकलन के अंदर रहेगा b इंटू डी एल, ये हट गया। कुल मिला के इसकी वैल्यू यही आनी है। इसमें b का मान हम निकाल चुके हैं, जो निकाल चुके हैं वो लिखिए। क्या निकाला है आपने b का मान, ये जैसे का तैसा b इंटू डी एल बराबर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, b का मान क्या है, μ0 अपॉन 2π I अपॉन r, और इंटू में क्या है बेटा, dl। इतना क्लियर, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने के पहले इस पूरे का समाकलन नहीं होता, इसे ले लीजिए बाहर। समाकलन के अंदर b इंटू dl, μ0 बाहर आ गया, 2π बाहर आ गया, I बाहर है, r बाहर है, समाकलन के अंदर सिर्फ रहेगा dl। और जब ऐसी छोटी छोटी सी पूरी स्पर्श रेखाएं पूरे वृत्त से खींच ली जाए dl जैसी, यानी कि dl का क्या करें हम, समाकलन, तो इसके आगे का जो डेरिवेशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन b dl, यहाँ पे है μ0 अपॉन 2π I अपॉन r, और ये पूरा जब समाकलन करते हैं तो ये होती है संपूर्ण वृत्त की परिधि। dl जैसे छोटे छोटे से ढेर सारी स्पर्श रेखाएं खींचो, समाकलन करने पर आपको क्या मिलेगी,
संपूर्ण वृत्त की परिधि। और संपूर्ण वृत्त की परिधि क्या होती है, तो BDL जैसे का तैसा, μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R जैसे का तैसा संपूर्ण वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई R। बोर तो नहीं होगा यहाँ तक, सोना नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आई नो थोड़ा सा अजीबोगरीब है, मतलब आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इतना नहीं है लेकिन कि आप समझ ना पाए। इजी है बेटा, अच्छे से समझो ध्यान से। एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखो, 2 बार में ना आए तो 4 बार देखो, तब तक देखना बंद मत करना जब तक ये आपको समझ में आना, मतलब समझ में ना आ जाए। ठीक है, किसी चीज को तब तक मत छोड़िए जब तक वो हमारे दिमाग के अंदर ना घुस जाए। समझने की बात कर रही हूँ और दूसरी चीजों की बात नहीं कर रही। तो 2 पाई से 2 पाई काटिए, R से R, ऊपर क्या बचा देखो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो चाहिए था वही बचा है। क्या बचा है, μ0 इंटू में है I, क्या यही बचा है, बाकी सारी चीजें कट गई और ये जो बचा है यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। जो व्यंजक हमें चाहिए था वो आ चुका है, और आ चुका है तो खुश हो जाइए क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम आपने निकाल लिया इतनी आसानी से। बाप रे, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया। चलो एक बार और ध्यान से देखना मेरे साथ साथ। प्रश्न आपका था एम्पियर का परिपथीय नियम या रेखीय समाकलन का नियम क्या है, आप इसकी व्युत्पत्ति कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। या ये बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन b इंटू डी एल बराबर होगा μ0 I, इसकी व्युत्पत्ति आपको करने को दे सकता है। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा, इस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I, इसके अंदर जितनी भी धारा होगी वो I होगी, I का μ0 गुना, यहाँ गुने का निशान नहीं भी लगाया तो है ना, μ0 गुना होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है क्योंकि यही नियम है। इसकी व्युत्पत्ति करने के लिए हमने एक चालक तार लिया XY जिसमें बहने वाली धारा थी I। जब हम इसमें धारा I प्रवाहित करेंगे और आवेश होंगे गतिमान तो चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित होगा जिसे हम कहेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। इस कंडीशन में हमने इस चालक तार के चारों ओर एक बंद वक्र बनाया और इस बंद वक्र का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है R। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बंद वक्र का केंद्र O, त्रिज्या R है और R दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र B है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई थी B बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R, मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये कहाँ से आया था, ये आप एक बार और पीछे जाना और देख लेना। ठीक है, लेकिन हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं चाहिए, हमें करना है इस संपूर्ण वृत्तीय पथ का क्या, रेखीय समाकलन। संपूर्ण वृत्तीय पथ का ये स्पर्श रेखा है DL, और DL का पूरी तरह से रेखीय समाकलन करना हो तो B के साथ रेखीय समाकलन कीजिए और समाकलन का निशान बाकायदा लगाइए। तो आप देखोगे किसका मान होगा किसके बराबर, BDL cos थीटा के फॉर्मूला होता है A इंटू बी बराबर AB cos थीटा, A इंटू बी बराबर AB cos थीटा, थीटा बराबर 0 तो इसको तो वैसे ही हटा दो, बचेगा क्या, B इंटू DL। B इंटू DL में इधर अब पूरा सेम चलेगा, इधर कोई चेंज नहीं है, हमें समाकलन का सूत्र ही निकालना है आगे जाके। तो B का मान हमने कहाँ निकाला, समीकरण 2 में, तो B का मान उठा के समीकरण 2 से रखो। जो रखे हो वो क्या है, तीव्रता। तीव्रता का समाकलन नहीं होता, इसे ला लीजिए बाहर। समाकलन के अंदर बचेगा क्या, DL। जो चीज कांस्टेंट होती है, नेतांक होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसका समाकलन नहीं करते हैं हम। जो बचा है वो है DL, और DL है ये स्पर्श रेखा। और ऐसी ढेर सारी स्पर्श रेखाएं खींचोगे तभी तो आप करोगे समाकलन, यानी कि ढेर सारी स्पर्श रेखाएं खींचने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तो पूरी क्या बन जाएगी, संपूर्ण वृत्त की परिधि। और संपूर्ण वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, 2 पाई R। बाकी चीजें जैसी की तैसी उठा के लाके रख देना। आप देखोगे कि 2 पाई R में 2 पाई से 2 पाई, R से R कट जाएगा, जो बचेगा वो है ये, और इधर μ0 और I, और यही हमें निकाल कर लेकर आना था। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। यहाँ μ0 निर्वात या वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया तो 2 बार और रिवाइज कर लो, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की पूरी संभावना है। अगर आपको लगे कि मैडम के एफर्ट्स थोड़े से सराहनीय हैं, आपको समझ में आया है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताओ कि कौन सी चीज कहाँ से आपको कितनी अच्छी लगी या कहाँ से आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी ही इसके लेक्चर्स के, ये जो लेक्चर मैं ले रही हूँ इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पे मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी। बाकी मैं आज और कुछ सेकंड चैप्टर के नोट्स भी अपलोड करने वाली हूँ। साथ ही साथ अगर आप लोग फाइनेंशियली कैपेबल हो, आप चाहते हो कि हम जल्दी जल्दी अपनी टीम एक्सपेंड करें, आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से मिलें, तो प्लीज फाइनेंशियली सपोर्ट करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।